धन्यवाद कुलदीप जी। आज के जूम सेशन में उपस्थित परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं आज फिर से आप सबके बीच में वही सब बातें करने जो मैं हर बार करता हूँ। कुलदीप जी भी अभी वही बात कर रहे थे, एजुकेशन। और आज का ये जूम सेशन स्पेशली मुझे आपसे इसी टॉपिक पे बात करने के लिए अरेंज किया गया है। हम लोग सीखने की कोशिश करना ही नहीं चाहते। मेरी कई सारे लीडर से बात हुई फोन पे, आज कई लोगों के फोन आए, कल भी आए थे। कुछ के सवाल थे कि सर, कोई इन्वेस्टर है, वो 1 करोड़ रुपए लगाना चाहता है, आपसे मीटिंग करनी है। एक जने का फोन आया, सर एक जने को 50 करोड़ रुपए लगाना है, आपसे मीटिंग करनी है। फिर किसी का फोन आया कि सर, दक्ष में जो एजुकेशन के लिए फीस ली जा रही है, वो एक बार ली जाएगी या इस बार सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, फिर अगली बार अगर आएंगे तो फिर उसके लिए भी सी फीस ली जाएगी क्या। हम लोग समझने की कोशिश नहीं करते, हर बार यही एक गलती करते हैं। पहली बार जब मैं आप सबसे मिला था गोवा में 24 सितंबर 2022 को, जिसको अगले महीने 1 साल पूरा हो रहा है, और हम उसका सेलिब्रेशन भी करने जा रहे हैं, उसके लिए बोनांजा निकला हुआ है और आप उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, काबिल तारीफ है। तब भी पहले दिन यही बात कही थी कि मुझे पैसे में दिलचस्पी नहीं है, मुझे आप लोगों में दिलचस्पी है, आप लोग इस चीज को सीखें। फॉरेक्स के नाम पर जो आपको कुछ भी बेच दिया जाता है, वो इसलिए बेच दिया जाता है क्योंकि आपको उसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है। आज आप कहते हो कि सर मेरे पास इन्वेस्टर है, आपके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि आप खुद भी इन्वेस्टर बने, कोई आपके लिए कहे कि सर मेरे पास इन्वेस्टर है। ये कब बन पाओगे? जब आप सीखोगे। और रही बात, आप सबको मैं बता दूं कि मेरे लिए 1 करोड़, 50 करोड़, 500 करोड़ वाला आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए 2,000 रुपए वाला आदमी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि 500 करोड़ रुपए वाला है। अगर मैं मीटिंग के लिए हूं अवेलेबल, तो सबके लिए हूं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं हूं। मेरे से मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मैं एक सामान्य इंसान हूं, आपके बीच का हूं, आपके साथ रहने वाला हूं। सिर्फ एक प्रयास है, कितना सफल होंगे इस बारे में मैं भी नहीं जानता। हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना है। आज मैं हॉस्पिटल की लॉबी में बैठा था तो मदर टेरेसा का एक कोट मैंने पढ़ा, बहुत सुंदर कोट था। आप सबको शेयर करता हूं मैं, इंग्लिश में है, आप शायद उसके मतलब को समझ लेंगे। गॉड डजंट रिक्वायर अस टू सक्सीड, ही ओनली रिक्वायर्स दैट यू ट्राई। मदर टेरेसा। भगवान, ऊपर वाला, जिस भी नाम से हम उसे जानते हैं, वो हमसे ये नहीं कहता, ये नहीं चाहता कि हम सफल हों। वो सिर्फ ये कहता है, ये चाहता है कि हम कोशिश करें, क्योंकि सफलता असफलता हमारे हाथ में नहीं है, वो उसके हाथ में। हम सिर्फ हमारा काम करें, हमारा प्रयास करें, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट होगा वो टाइम डिसाइड करेगा, वो ऊपर वाला डिसाइड करेगा। आप लोग का जो अनुभव रहा है, आप सब नेटवर्क करो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अपने काम में बहुत माहिर हो, बहुत एक्सपर्ट हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब भी मैं जिनसे भी मिलता हूं, मैं हर बार एक ही बात कहने की कोशिश करता हूं कि आप लोग अपने आप को एक स्टेप ऊपर ले जाइए। जो कर रहे हो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अपने तरीके को बदलिए। 1 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट मत कराइए। जरूरत नहीं है हमारे सिस्टम को पैसे की, हमें आप लोगों की जरूरत है। जब हम एक तरफ आपसे कह रहे हैं कि हम आपको पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना सिखाना चाहते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर हम बनाना आपको सिखा सकते हैं तो हमें भी थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। ये जो प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, जिस पर आप पैसा इन्वेस्ट करके इनकम ले रहे हो, ये सिर्फ इसलिए है कि आपको यकीन हो कि पैसा बनता है। क्योंकि आज तक आप लोगों के साथ में जो हुआ है, वो ये हुआ है कि ज्यादातर, क्योंकि जितना भी मेरा 1 साल 1.5 साल का आप लोगों के साथ का एक्सपीरियंस है, आप लोगों से मिला हूं, आपको जाना है, आपके अनुभवों को मैंने सुना है, तो उससे यही लगा है कि आप लोग जहां भी आज तक आपने काम किया है, वहाँ
ज्यादातर जो नेटवर्कर मेरे से मिलते हैं वो ये कहते हैं कि सर वहां काम किया था, वो कंपनी इतने दिन चली, वो कंपनी इतने दिन चली। क्योंकि उनके पास जनरेशन का, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सिस्टम नहीं था, इसलिए वो जल्दी मार्केट से चले गए। या कोई ज्यादा दिन रुका रहा तो वो एक अच्छी कनेक्टिविटी या आप लोगों की एक अच्छी मेहनत के भरोसे वो चल गया, लेकिन उनका कोई बेस फाउंडेशन नहीं था। हम आपको लाइव वो चीजें सिखाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, और आप उसको जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे मानोगे नहीं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको। आप सब मेरे बारे में जानते हो कि मैं सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में बामनवास तहसील का रहने वाला हूँ। मैं वहीं जन्मा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। कचौरी के बारे में आप सब जानते होंगे, दाल की कचौरी नॉर्मल हर इंसान खाता है। जब हम छोटे थे गांव में तो हमारे इधर ट्रेंड है कचौरी के साथ में आलू की सब्जी दी जाती है। तो हम जब तक बचपन में, क्योंकि ज्यादातर बाहर ट्रेवल नहीं किया, गांव में ही पले बड़े, वहीं पढ़े थे, स्कूलिंग जो शुरुआत की वहीं हुई थी, तो हमें यही पता था कि कचौरी आलू की सब्जी के साथ खाई जाती है और अच्छी लगती है। जब मैं लगभग 10वीं या 11वीं क्लास में था तो मैं मेरे पिताजी के साथ जयपुर आया था एक बार किसी काम से, या किसी रिलेशन में, किसी फंक्शन में, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, लेकिन एक किस्सा याद है। तो जब हम सुबह निकले तो मेरे मामा जी साथ में था, तो साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि हम नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता में क्या कि कचौरी खाते। तो जैसे ही हम कचौरी वाले की दुकान पे गए, उसने कहा कि भाई साहब कचौरी चटनी में लोगे या कड़ी में लोगे। मैं शौक हो गया एक साथ कि अरे यार, ये चीज भी होती है, हमारे यहाँ तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, मैं झिझका, लेकिन मामा जी ने कहा कि नहीं बेटा, चटनी के साथ ले लो, अच्छी लगेगी। उस दिन पहली बार जब वो ट्राई किया तो वो खट्टा मीठा स्वाद उसका बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन फिर कि नहीं, आज नया ट्राई करो, आज कढ़ी के साथ खाओ, तो और अच्छा लगा। तीसरे दिन, क्योंकि हमें 4-5 दिन रुकना था, तो कढ़ी और चटनी मिक्स करके खाई तो और अच्छा लगा। तो ये एहसास हुआ पहली बार कि जब तक हम किसी चीज को एक्सपीरियंस खुद नहीं कर लेते, हमें पता ही नहीं चलता कि उसमें कितना स्वाद है, कितना आनंद है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है कि आप एक्सपीरियंस कर लें कि वास्तव में पैसा बनता भी है। और इसका एक्सपीरियंस आप, लगभग हमें 14 महीने हो गए इस मार्केट में काम करते हुए आपके साथ में। आपको बराबर इनकम जा रही है, आपके विड्रॉल्स बराबर जा रहे हैं। और जिस दिन आप किसी को लगे, मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर से आपके सामने बोल देता हूं, आप सब लाइव हो, यूट्यूब पे भी लाइव है। जिस दिन भी आपको लगे कि यार ये कंपनी जनरेशन नहीं मनी रोटेशन कर रही है, आप उस दिन सारे लोग एक साथ विड्रॉल कर लेना और मुझे इन्फॉर्म कर देना। मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा जब तक एक एक व्यक्ति का पैसा उसके वॉलेट में नहीं चला जाता है, उसके अकाउंट में नहीं चला जाता है। ये तब कह पा रहे हैं क्योंकि हमें हमारा सिस्टम प्रॉपर मैनेज किया हुआ है और प्रॉपर हमारा जनरेशन प्लान है। लेकिन जो हमारे मन के अंदर की बात है, जो मैंने पहले दिन भी आप सबसे जब लाइव हुआ था तब यही कही थी कि जो काम हम कर रहे हैं वो आपको सिखाना चाहते हैं, आप उसको सीखिए। कब तक किसी पर डिपेंड बने रहोगे? आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, परसों तीसरी कंपनी, फिर चौथे दिन चौथी कंपनी। जैसा अभी कुलदीप जी ने कहा कि किसी से बात हुई तो आज ये प्लान, कल वो प्लान। ये प्लान्स लाइफ टाइम नहीं चलने वाले हैं। आपको अपने आप को मजबूत बनाना है, अपनी टीम को, अपनी कम्युनिटी को स्ट्रांग बनाना है, ताकि कोई भी कभी भी उनके साथ कोई गलत ना कर सके और वो किसी पर डिपेंडेंट ना बन रहे। आज इस डिजिटल युग में जब हम रह रहे हैं, जहां पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप अपने मोबाइल में बैठकर 1 घंटे में लाखों करोड़ों रुपए बना सकते हो। वो तरीका हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए ना फीस मैटर करती है, ना टाइम मैटर करता है। समय जरूर लगता है चीजों को। आज हम जब गाड़ी ड्राइविंग करना सीखते हैं, तो ड्राइविंग स्कूल वाला 7 दिन के लगभग टाइम लेता है, उसका जो लिमिटेड कोर्स होता है। उसमें हमको पहले दिन में वो सारी चीजें सिखा देता है, क्योंकि मेन चीज होती है गाड़ी को स्टार्ट करके गियर में डाल के क्लच कैसे छोड़ते हैं, यानी गाड़ी एक बार उठ के थोड़ा चलने लग जाए। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो ऑटोमेटिक चीजें रिक्वायरमेंट गाड़ी मांगती रहती है और हम उसमें डालते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो 7 दिन तक हमें अपने साथ रखते प्रैक्टिस करवाता है, धीरे धीरे अलग अलग रोड्स पे, अलग अलग एरियाज में, ट्रैफिक में, सिग्नल्स पे कि कैसे रोकते हैं, कैसे चलाते हैं। उसके बाद भी हम परफेक्ट ड्राइवर नहीं बन गए। उसके बाद हम हमारे लेवल पर धीरे 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 रोज उसका प्रैक्टिस करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तब महीने 2-3 महीने में हम परफेक्ट हो जाते हैं और कहीं भी मार्केट में हम हमारी गाड़ी को ले जाते हैं, कितने भी ट्रैफिक से हम उसे निकाल के ले जाते हैं। यही प्रोसेस हर एजुकेशन का है, हर सिस्टम का है, हर बिजनेस का है।
और बिजनेस कभी भी कैलकुलेटर पे नहीं होता, धरातल पे करना होता है, प्रैक्टिकल करना होता है। आप सबके लिए एक खुशी की बात यह है कि जो हम 19, 20, 21 की ऑफलाइन वर्कशॉप आपके लिए करने वाले हैं, उसका वेन्यू हमने डिसाइड कर लिया है और वो वेन्यू है राजस्थान में जयपुर। जयपुर में अजमेर रोड पर महिंद्रा सेज के अंदर एक रिसोर्ट है, द गैलेक्सी। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा रिसोर्ट है, बहुत अच्छी वहाँ फैसिलिटीज है। उसके वीडियोस, उसकी सारी डिटेल्स आपको कल इवनिंग तक या परसों मॉर्निंग तक ग्रुप्स में शेयर कर दी जाएगी। आप सारी चीजें वहां देख सकते हो। ये वर्कशॉप आपको ट्रेडिंग सिखाने के लिए नहीं है, ये वर्कशॉप है Recording in आपको progress. आपको डिसिप्लिन सिखाने के लिए। क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस को करने के लिए और खास तौर से ट्रेडिंग करने के लिए, वो है डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन सीख लिया, मैं दावा करता हूं, वादा करता हूं आपसे कि आपको लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। ज्यादातर लोगों के मन में भ्रांति यही बनी हुई है, अगर किसी व्यक्ति से, आज हम 150 करोड़ की आबादी है और हमारे देश में 1 से 1.5% लोग अवेयर नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में, जबकि दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है पहले तो उनको सिखाना, उनको बताना कि नहीं, वास्तव में इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ पैसा बरसता है, बस आपको समझना है कि उसे कैसे बनाना है, कैसे बटोरना है, वहां से डिसिप्लिन सीखना है। और जो थोड़े बहुत लोग जानते हैं, उनका यही मानना होता है कि एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो, इसमें जो भी जाता है वो नुकसान करता है, क्योंकि उनका अब तक का अनुभव वही कचोरी वाला है कि उन्होंने कचोरी अब तक सिर्फ सब्जी से खाई है, उन्होंने डिसिप्लिन अपने आप में फॉलो ही नहीं। ये 3 दिन का जो वर्कशॉप है, इसमें 2 दिन आपकी ट्रेनिंग और वहां पे जो भी आपका एक्टिविटीज रहेंगी। एक दिन आपका पहला दिन फ्री डे है, आप इवनिंग तक आ सकते हैं, आपका डिनर वहां पे इंक्लूड है। 19 तारीख को शाम तक आपको पहुंचना है और 20 तारीख की सुबह 5:30 बजे से आपका सेशन स्टार्ट होगा, जो 21 तारीख की रात को 11 बजे तक आपका चलना है। और इस दौरान आपका एक एक मिनट काउंटेड है कि आपको कौन से मिनट में क्या करना है। यही डिसिप्लिन है। अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करके, आप प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन के साथ इन चीजों को फॉलो करते हैं और इस मार्केट में एंटर करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं और आपसे वादा करता हूं कि आपका अकाउंट कभी जीरो नहीं होगा, आप कभी नुकसान में नहीं आएंगे ओवरऑल। क्योंकि रोज का कैलकुलेशन नहीं लगाया जाता बिजनेस में, ओवरऑल गणित लगाई जाती है। लोग साल भर में हिसाब मिलाते हैं, आप 6 महीने में मिलाइए, महीने में मिलाइए, 2 महीने में मिलाइए, 15 दिन में मिलाइए, ओवरऑल जो रिजल्ट होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, आप प्लस में रहेंगे। किसी भी कंपनी में, आज आप हेजेक्स फंड की ही बात कर लीजिए, आप पैसा लगाते हैं, 7, 8, 10% अगर महीने का आपको मिलता है तो आप खुश रहते हैं, बहुत खुश है। अरे यार, अच्छा दे रही है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, दुआएं देते हैं, लंबी चलती रहे, जिंदगी भर चलती रहे। लेकिन अगर आप प्रॉपर टेक्निकल के साथ प्रॉपर एजुकेशन लेते हैं और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, रूल्स रेगुलेशंस के साथ, जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने की आपको, अगर उसको फॉलो करते हैं, तो आप महीने का उससे कई गुना ज्यादा निकाल सकते हैं। ये ताकत है आपके एजुकेशन की, आपके डिसिप्लिन की। सिर्फ इसलिए कि यार सिर्फ पैसा लगाना है, कंपनी हमें इनकम करके देगी, हमारा काम है, जो बिजनेस है, पार्ट है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सीख जाते हैं तो आप इसकी पावर को शायद आज समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, आप मानेंगे नहीं। आपका एक्सपीरियंस आज तक का यही रहा है, कंपनी आई है, आपका पैसा लगवाया है, कंपनियां चली गई है, तो आपके मन में वही सब बातें भरी हुई है। जब तक आप नया एक्सपीरियंस नहीं कर लेंगे, शायद मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन एक बार आप हर बार नई ट्राई करते हो, नई कंपनियां, नई प्लान करते हो, इस बार कंपनी प्लान नहीं करना है आपको, इस बार करना है आपको अपने आप को अपडेट, टाइम के साथ, नई चीजों के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। दूसरी खास बात इस ट्रेनिंग सेशन की है कि यहाँ पर जो भी लोग आपको ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेंड है, उनका 20-20, 30-30 साल का इस मार्केट का एक्सपीरियंस है और उन्होंने लाखों लोगों को ट्रेनिंग दी है। उनकी मैं आपको डिटेल तो क्या बताऊं, लेकिन जब एक बार आप उन्हें सुनेंगे, उनसे ट्रेनिंग लेंगे, तो आप खुद शायद इन बातों को, इस मेरे शब्दों से ज्यादा उस वक्त महसूस कर पाएंगे कि ये बातें कितनी सही। सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये डिपेंडेंसी लाइफ टाइम चलती रहेगी कि आज ये कंपनी, कल वो कंपनी,
परसों कोई किसी कंपनी आएगी, आज यहाँ इतना मिल रहा है, कल कोई नया आएगा, वो कहेगा कि नहीं वहाँ 1% रोज का मिलेगा, वहाँ 2% मिल रहा है, वहाँ 3% मिल रहा है, और उसी लालच के चक्कर में आप फिर से नुकसान का शिकार होते जाए। सीखने की कोशिश करिए, हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमने अपने आप से पहले दिन से कमिटमेंट किया है कि हमें पता है कि लोग इतना जल्दी यकीन नहीं करते। अब तो फिर भी दक्ष की क्लास में 350-300 लोग आप लोग ज्वाइन होने लगे हो, ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो, जो है संडे हम देते हैं दक्ष में। जब शुरुआत में हमने क्लास स्टार्ट की थी तो 15-20 लोग आते थे लेकिन हमें यकीन था कि हम अगर लगे रहेंगे, हम अगर खड़े रहेंगे, हमारी कोशिश हम करते रहेंगे, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में। तो हमारी कोशिश जरूर कामयाब हो, और वो कोशिश अपना रंग दिखा रही है। अब आप लोग ऑनलाइन में 300-350 की क्वांटिटी में आने लगे हो। ऑफलाइन में हमारे 750 के लगभग रजिस्ट्रेशन हुए थे। पिछले 3 दिन से सिस्टम की तरफ से आपके पास कंफर्मेशन कॉल आ रहे हैं, जो लोग रजिस्ट्रेशन किए थे कि भाई आपने कर दिया, किसी कारण से आपका कैंसिल हो रहा है, या नहीं आना चाह रहे हो, या आना चाह रहे हो। लेकिन पिछले 3 दिन में हम उस क्वांटिटी को कवर नहीं कर पा रहे हैं, और समय की बाध्यता है, क्योंकि डेट डिसाइड हो चुकी है 19, 20 और 21। आप लोग ऑल ओवर इंडिया से आने वाले हो, आपको अपने अपने टिकट्स कराने हैं, तो कॉल्स आपके पास शायद आज तक नहीं पहुंची होगी। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और सभी टीम लीडर से स्पेशली रिक्वेस्ट है, जो भी सीनियर लीडर्स हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट, जिनको अच्छा खासा टाइम इस सिस्टम में हो गया है, जिनकी अच्छी बड़ी टीमें हैं, वो अपने अपने टीम से कोऑर्डिनेट करें। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लीडर्स के फोन आए थे कि सर हमारे कुछ मेंबर्स रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, लेकिन वो इस सेशन में आना चाहते हैं। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हो या नहीं किया हो, किसी के पास कॉल आया हो या ना आया हो, अपने अपने टीम के हिसाब से सारे सीनियर लीडर आज रात को 11 बजे तक, या कोशिश करें, नहीं तो कल सुबह 11 बजे तक एक लिस्ट बनाकर नाम वाइज, और मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर शेयर कर दें कि हमारे इतने लोग इस सेशन में आना चाहते हैं। क्योंकि वहां की जो मैक्सिमम कैपेसिटी हमारी है, उस रिसोर्ट की जो हमने वेन्यू फिक्स किया है, उसकी 640 है। 640 लोगों से ज्यादा हम वहां मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा ना हो कि आप लोग बाद में कॉल करें, जैसे अभी कॉल आ रहे हैं कि कुछ लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, और बाद में वहां किसी को असुविधा हो, क्योंकि 640 से ज्यादा हम अलाउड करेंगे नहीं। तो जिन लोगों को भी इस सेशन में आना है, वो लोग अपने अपने टीम के मेंबर्स को, अपने सीनियर लीडर्स को इन्फॉर्म कर दें, और एक लिस्ट बना करके, इसमें कोई ढिलाई ना करें बोनांजा की तरह कि आप 4-4, 5-5 दिन ले रहे हैं, क्योंकि कल 11 बजे तक जिसका नाम नहीं आएगा, वो उस सेशन में नहीं आ पाएगा, चाहे क्वांटिटी जितनी भी रहे। क्योंकि हमें शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा उसमें से भी, कि अगर 640 से ज्यादा हो गए तो फिर किसको अगले सेशन के लिए रखना है, किसको क्या करना है। तो जिसको भी आना है सीरियसली, कल सुबह 11 बजे तक अपनी अपनी लिस्ट मुझे शेयर कर दें, ताकि मैं अपनी टीम से शेयर करके और आगे के अरेंजमेंट्स प्रॉपरली करवा सकूं। और इसके फीस के लिए आपको कौशल्य फाउंडेशन का अकाउंट नंबर मंगलवार सुबह या बुधवार सुबह तक मिल जाएगा। तो चाहे तो सीनियर लीडर्स अपने लेवल पर उनसे पेमेंट लेकर अपने पास रख लें, या उसी दिन उनसे ऑनलाइन पेमेंट करवा दें, जैसे भी आपकी सुविधा हो। लेकिन कंफर्मेशन कल सुबह 11 बजे तक अपने सेल्फ हिसाब से, क्योंकि समय लग सकता है हमें कॉल्स करने में, हो सकता है आप सबके पास कॉल ना जा पाए, इतना समय नहीं है, क्योंकि एक कॉल करने में टाइम लगता है 2 से 3 मिनट, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चंस भी होते हैं। जो लोग नहीं आना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी सीनियर लीडर्स की जिम्मेदारी है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट तो सबसे करवाते हो। जब भी कोई बोनांजा निकलता है तो आप उसके बारे में बढ़ चढ़ कर बताते हो। गोवा निकला है, आप बहुत अच्छे से उसमें परफॉर्म कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनिशियली आपको इनिशिएट लेना पड़ेगा, आपको शुरुआती दौर पर मेहनत आपको ही करना पड़ेगा इनिशियल स्टेज पर, कि जो लोग हैं वो हमारे ही लोग हैं, वो आज समझना नहीं चाहते, मुझे यकीन है वो समझेंगे एक दिन, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। उन्हें सिस्टम तक आप लेकर के आए, तो उन्हें इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। जब तक आप उन्हें एजुकेशन नहीं दिलवाएंगे, आपका प्रयास अधूरा है। आपने उन्हें सिस्टम में ज्वाइन करवाया, उनसे पैसा लगवाया, आप इनकम ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इस एजुकेशन की पावर को समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया नहीं है। जिस दिन आप एक्सपीरियंस कर लोगे,
जिस दिन इस प्रोसेस से गुजर जाओगे, आपका यकीन मेरी बातों पे आज जितना नहीं है शायद, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी बात हमारे मन में तभी घर कर पाती है, जब भी हमारे दिमाग में तभी बैठ पाती है, जब हम उसको अनुभव कर लेते हैं, जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं। कोशिश करिए अपने सभी टीम मेंबर्स को, जो भी इसमें आना चाहते हैं या जो कैपेबल हैं, उन्हें सिस्टम तक लेकर आए। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हमारे सिस्टम का हिस्सा हो। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सीखना चाहता है और हमारे सिस्टम में ज्वाइन नहीं है, हमसे कनेक्टेड नहीं है, तो वो भी इसमें आ सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इसकी 10,000 रुपए फीस पे नहीं कर पा सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो कैपेबल नहीं है अगर फीस पे करने के लिए, तो कोई भी सीनियर लीडर मुझे इस चीज की पूरी जानकारी दें कि वो कौन है, क्या है, वो सीखना चाहते हैं और इस लेवल पे नहीं है कि वो 10,000 की फीस पे कर सके, तो बिल्कुल उसे निःशुल्क इस सेशन में एंट्री दी जाएगी। क्योंकि हमारा मैं मुख्य जो प्रयास है वो आप लोगों को सिखाना है, आपको मुख्य धारा से जोड़ना है। इस सिस्टम से पैसा आप इनकम ले रहे हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वो इनकम जितनी ले रहे हो उससे कई गुना ज्यादा लो और पैसा बनाना सीखो। एक बार अगर आप पैसा बनाना सीख गए ना, आपको फिर दुनिया में, इस जीवन में किसी चीज के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। और किसी पे डिपेंड रहकर अगर ले रहे हैं, तो एक मन में हमेशा रहता है कि यार कब तक। जैसे आप लोगों के जब भी मेरे से कोई मिलता है, तो घूम फिर के एक सवाल तो आ ही जाता है कि सर कब तक। तो ये कब तक का जो प्रश्न है आपका, ये तभी समाप्त हो सकता है जब आप अपने सेल्फ स्टैंड पे खड़े हो जाएं, आप खुद सीख जाएं, अपने आप को इतना मजबूत बना लें कि आपको एक कब तक का सवाल ना पूछना पड़े। बस आज के लिए मेरे पास इतना ही है। कोशिश करें अपने लोगों को, अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा इस सिस्टम में, इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर लेके आने की। क्योंकि ये यकीन मानिए कि जिसने ये 2 दिन का प्रोसेस, ये सेशन अटेंड कर लिया और पूरे डिसिप्लिन के साथ इसको एंजॉय कर लिया, इस प्रोसेस से गुजर गया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। और जैसा बताया जा रहा है, वहां टेक्निकली जो चीज आपको समझाई जाए, उनको समझ लेंगे और डिसिप्लिन को फॉलो कर लेंगे, तो आपको पैसा आपके मतलब माइंड में कभी ये वर्ड आएगा ही नहीं। आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि पैसा आपके लिए बहुत छोटी चीज लगने लगेगा कि यार कोई नहीं, पैसा डजंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये आपको तभी संभव है जब आप एजुकेशन लेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि मैंने जैसा अभी जिक्र किया गाड़ी चलाना सीखने का, तो देखो 2 तरह के ड्राइवर होते हैं। एक जो प्रॉपर ट्रेनर से ट्रेनिंग लेकर के और उसके बाद ड्राइविंग सीखता है, एक प्रॉपर, एक बिना ऐसे ही खुद सेल्फ स्टार्ट करके धीरे 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 सीखता है। सीखता वो भी ऐसा नहीं है नहीं सीखता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट के खतरे ज्यादा होते हैं। वो शुरू शुरू में परेशानियां बहुत होती है, गाड़ी ठुक जाती है, परेशानी हो जाती है, कहीं भी भिड़ जाती है, वो इसलिए कि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। ऐसा ही जैसे आज मेरा एक किसी का फोन आया था और मैं जो आज जिनके फोन आए हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो मेरी बात को अन्यथा ना ले। क्योंकि ये डिस्कस करना इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग तो शायद पूछ भी नहीं पाते, लेकिन सवाल उनके भी मन में यही होते हैं। आपकी बातों का यहाँ डिस्कस करना इसलिए नहीं है कि मैं आपसे कोई नाराज हूं, नहीं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, आपको साथ लेकर चलना चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर के बढ़े। आप जिस स्टेज पर खड़े हो वहां से अगर सेल्फ स्टार्ट हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टार्ट अगर विदाउट ट्रेनिंग हो, तो बहुत तकलीफ वाली बात है। आपके पास एक निश्चित मात्रा में आपका पैसा है, आपकी कैपिटल है, और आप शुरुआत में अगर प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर के विदाउट डिसिप्लिन अगर आपने मार्केट में काम किया और आपका शुरुआती दौर में मैंने कहा जैसे कि हम एक अनट्रेंड सेल्फ लेवल पे ड्राइविंग सीखते हैं और शुरू में अगर मान लो पूरी तरह से हमने अभ्यास नहीं किया है किसी अच्छे ट्रेंड पर्सन की निगरानी में, और हमसे कहीं गाड़ी ठुक जाती है। क्योंकि जब एक अच्छा ट्रेंड आदमी हमारे साथ गाड़ी हमको सिखाता है, तो उसके हाथ में भी कंट्रोल होता है और वो हमें वहां रोक लेता है, हमारे नुकसान से हमें बचा लेता है। लेकिन जब हम सेल्फ सीखते हैं विदाउट ट्रेनर, तो हम कहीं ना कहीं नुकसान करा बैठते हैं। और ऐसा नुकसान अगर आपने किसी से नॉर्मल यूट्यूब के वीडियोस देख देख करके सीख लिए और आप सेल्फ अपने लेवल पर ट्रेडिंग करने लग गए और शुरुआत में सपोज भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन अगर आपका नुकसान हो गया, आपका प्रिंसिपल चला गया, तो आप आगे क्या करें। इसलिए
बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट पैसे का समंदर है, और समंदर में बिना एजुकेशन लिए, बिना ट्रेनिंग लिए ऐसे ही नहीं उतरा जाता है। समुद्र में तैरने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत आवश्यकता है, अभ्यास की बहुत आवश्यकता है, और अभ्यास भी अपने लेवल पर नहीं, एक्सपर्ट्स की निगरानी। क्योंकि हम जब भी कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि, या कोई भी ऐसा स्टंट हम देखते हैं टीवी पर, तो वहां भी लिखा होता है कि जो ट्रेनर है, जो एक्सपर्ट्स है, उनकी निगरानी में कार्य किया जाए। तो आप जब समंदर में तैरना चाहते हो तो एक अच्छे ट्रेनर से अच्छी एजुकेशन लें, अच्छी ट्रेनिंग लें, अच्छा सीखें, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए उसमें जाएंगे तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। ये वर्कशॉप आपके जीवन में बहुत अद्भुत बदलाव ला सकती है अगर आप प्रॉपर इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो। तो जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उनके लिए भी, जिन लोगों के पास कॉल नहीं आए हैं कंफर्मेशन के लिए, उनके लिए भी, जिन लोगों के पास कॉल आ चुके हैं, उन लोगों के लिए भी, आज का मैसेज यही है कि सब अपने अपनी टीम के हिसाब से अपने अपने सीनियर लीडर्स को अपने नाम दे दें, अपने लोगों की लिस्ट दे दें कि कितने लोग आप इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट है 640, और कंफर्मेशन के लिए कॉल करने का समय नहीं है। 19 तारीख को आप लोगों को पहुंचना है, आपको टिकट्स भी अपने कराने हैं। तो जो भी व्यक्ति जहां से भी आना चाहता है, जयपुर के अपने टिकट्स करा लें। जयपुर से आपको बाई कैब, बहुत सारे लोकल ट्रांसपोर्ट, टैक्सी वगैरह, कोई भी आपको साधन मिल जाएगा वेन्यू तक पहुंचने के लिए। या जयपुर में आप बहुत बड़ी टीम है और लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं, तो आप अपने यहाँ के जो लीडर्स हैं उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जयपुर के ज्यादातर लोग तो शायद अपने पर्सनल व्हीकल से वहां आने वाले हैं, तो उनके साथ वो वहां चले जाए, क्योंकि अजमेर रोड पे है, थोड़ी सी दूरी है एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से, लेकिन इजीली कन्वेंस आपको मिल जाएगा। आप लोग 9 तारीख को कोशिश करें दिन में 3 से 4 बजे तक पहुंचने की, ताकि आपके वहाँ रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो जाए, आपका अकोमोडेशन प्रॉपरली वहां हो जाए, आपका डिनर 19 तारीख का इंक्लूड है, वहीं पे है। 20 और 21 को सुबह 5:30 से लेकर 11 बजे तक का आपका एक एक मिनट का शेड्यूल है, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी है, आपकी ट्रेनिंग भी है, आपका योगा सेशन भी है, मेडिटेशन भी है, ग्रुप डिस्कशन भी है। और अगर संभव हो पाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इसलिए मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो मैं कमिट आप लोगों से नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं 21 तारीख को लास्ट दिन जो आपका सेशन रहेगा, जिस दिन आप लाइव ट्रेड करोगे, क्योंकि उसी दिन आपके लिए और दो अच्छी चीज ये है कि उस दिन हम हमारे ब्रोकर को, जो अर्थ एफएक्स है, उसको लाइव करने वाले हैं 21 तारीख को। और लाइव पे आप लोगों के जो वहाँ ट्रेनिंग में आने वाले हैं, सबसे पहले उन्हीं लोगों के अकाउंट ओपन किए जाएंगे, और वो हमारे ब्रोकर पर लाइव ट्रेड पहली बार वो खुद वहां अपने हाथों से कर पाएंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। आपको 4 से 5 कम से कम लाइव ट्रेड पहले दिन करवाई जाएगी, और कहाँ टीपी लगाना है, कहाँ एसएल लगाना है, हमारा आपका फंड कितना है, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशंस बताई जाएगी, आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स बताए जाएंगे कि आपको मार्केट में कब एंटर करना है, कब एग्जिट करना है, आपको कितना अपने हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से टीपी लगा करके आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो ये सारी चीजें आपको वहां सिखाई जाएगी। दूसरी बात, हम वहां उस दिन हमारा जो कौशल्य फाउंडेशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन आ चुका है, उसकी वेबसाइट भी हम उसी दिन लाइव करने वाले हैं। तो आप इस मौके के भी वहां साक्षी बन सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं 21 तारीख का दिन आप लोगों के साथ रह सकूं। आपका जो पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो यहाँ आ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग जानते हैं, जिन्होंने पहले की भी है, लेकिन मुझे अपनी टीम के बारे में, आप लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में जितनी जानकारी है, उसके हिसाब से 90% ऐसे लोग होंगे जो पहली बार फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करेंगे। तो आपके उस पहले अनुभव के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस दिन आपके साथ रह सकूं। सभी सीनियर लीडर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आज नाइट में या कल मॉर्निंग तक अपनी अपनी लिस्ट बनाकर मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दें, ताकि आपके आगे के अरेंजमेंट्स हो सके, और आपको कंफर्मेशन कल ही कर दिया जाएगा कि आप लोग अपने टिकट्स बना लीजिए। और 19 तारीख को 3 से 4 बजे तक कोशिश करिए कि आप वहां वेन्यू पर पहुंच जाएं। वहां टीम पूरी आपकी रहेगी, आपका और अपने अपने सीनियर लीडर से कांटेक्ट करें। किसी तरह की आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आए, किसी तरह का कोई हेजिटेशन ना रखें, आप सीधा मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और कोई व्यक्ति जो हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो सीखना चाहता है, तो उसका भी बहुत बहुत इस प्लेटफॉर्म में और उस एजुकेशन सेशन में स्वागत है।
वो वहां आए, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को लेकर आए जो भले हमारे सिस्टम का हिस्सा नहीं है किसी भी कारण से, लेकिन वो सीखना चाहते हैं, मुख्य धारा में आना चाहते हैं, तो वहां उन्हें लेकर के आए, उन्हें सिखाएं। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो ये फीस पे करने में कैपेबल नहीं है तो उसकी जानकारी मुझे दें, उससे वहां निःशुल्क एंट्री दी जाएगी। और ये सेशंस हम लगातार करेंगे, कोशिश करेंगे हर महीने हो। और ये मान के चलिए कि जो फीस इस बार है, अगले सेशन में इससे फीस आपकी ज्यादा ही लगेगी, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर आप लोग जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं जिनको बहुत अच्छी इनकम आ रही है, वो चाहे तो कौशल्य फाउंडेशन में अपनी मर्जी से अगर डोनेशन कर देते हैं तो हम फीस को वहां एडजस्ट कर लेंगे और लोगों की हेल्प के लिए, एजुकेशन के लिए उसको काम में ले सकते हैं। और लेकिन जितना भी जिस हिसाब से होगा, अगले सेशन की फीस आपको अगले सेशन से पहले बता दी जाएगी। और बहुत जल्दी अगला सेशन हो सकता है हम 21 तारीख को ही अनाउंस कर दें, क्योंकि एक दिन में सीखने का प्रोसेस खत्म नहीं होता, सीखने में पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन सीखने के लिए हमको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। अगर आपके सवाल मन में ये है कि हम इस 3 दिन में सब कुछ सीख जाएंगे क्या, तो ये संभव नहीं है। ये संभव तभी है जब आप पहला कदम रखेंगे, आप सीखने की कोशिश तो करें, हो सकता है आप 3 दिन में परफेक्ट बन जाए, लेकिन उसके लिए वो 3 दिन तो देने पड़ेंगे। अगर आप पहले से ही रिजल्ट डिसाइड कर लेंगे तो कैसे संभव है, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में, हमारे हाथ में है प्रयास करना। हम बेहतर से बेहतर प्रयास करें और ऊपर वाले पर पूरी निष्ठा रखें, तो ये यकीन मान के चलिए कि रिजल्ट भी बेहतर ही आएगा। बाकी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, कितना कामयाब होगा ये समय तय करेगा, आपकी मेहनत तय करेगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप जी, प्लीज आगे के सेशन को कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।